हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। पता ही नहीं चला कि भाभी कब माँ जैसी बन गई। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सब एक परिवार की तरह एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। वहीं पड़ोस वाले मकान में मीना अपने परिवार जिसमें उसके दो बेटी, एक बेटा पंकज और अपने पति के साथ रहती है। बेटा बड़ा था इसलिए उसकी शादी पहले कर दी ताकि बहू घर में आ जाए, तो जब बेटियां ब्याह कर जाएंगी तो घर खाली नहीं लगेगा। जब मंजू उस घर की बहू बनकर आई तो उसकी नंदों ने एक भी मौका नहीं छोड़ा उसे परेशान करने का। वह पूरा दिन अपने माँ के कान भरती रहती थी कि यह आपकी बहू है, इसे ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ। कभी उस पर खाने को लेकर तो कभी कपड़ों को लेकर चिल्लाने लग जाती थी। नंदों की बातों में आकर अक्सर उसकी सासू माँ उस पर गुस्सा कर दिया करती थी, पर वह चुपचाप सब कुछ सहन कर जाती थी, कुछ नहीं कहती थी। शादी के 5 साल होने तक मंजू एक बेटे और एक बेटी की माँ बन चुकी थी। अब घर वाले बड़ी ननंद मानवी के लिए लड़का देखने लगे और संजय नाम के लड़के के साथ रिश्ता तय कर दिया। शादी का दिन भी तय हो गया, पर कुछ दिनों से मंजू की सास की तबीयत खराब चल रही थी और ज्यादा समय वह बिस्तर में ही रहती थी। अब घर के काम की सारी बागडोर भाभी के हाथ में थी, क्योंकि भाई की कमाई से ही घर चलता था। पापा से ज्यादा मेहनत नहीं हो पाती थी। अब दोनों नंदे डरने लगी कि भाभी अब तो हमसे सारी बातों का बदला लेंगी। जब मंजू और मानवी शादी की शॉपिंग करने गए तो मानवी को एक साड़ी बहुत पसंद आई जो 10,000 की थी, तो वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप दूसरी साड़ी पसंद कर ली। जब सब रात को खाना खाकर सो गए और अगली सुबह जब मानवी सोकर उठी तो उसने देखा उसके बेड के पास टेबल पर उसकी पसंद की वही साड़ी रखी हुई है। तो वह एकदम से उठी और साड़ी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। इतनी ही देर में भाभी उसके कमरे में आई और बोली, मानवी मुझे पता था तुम्हें यह साड़ी पसंद है, इसलिए मैं चुपचाप जाकर तुम्हारे लिए खरीद लाई। तो मानवी भाभी के गले लग जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती कि भाभी आज तक मैंने और छोटी ने आपके साथ जो भी किया है हमें उसके लिए माफ़ कर दो। तो भाभी कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम लोगों की बात का कभी बुरा नहीं माना, अपनी बच्चों की तरह ही माना है। और मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, भाभी माँ हूँ। तो तुम्हें आगे से कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो तुम मुझे खुलकर कह देना, जैसे मम्मी जी को कहते हो। तो ननंद कहती है कि भाभी माँ अब बहुत अच्छी हो। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।